इंडिया में अब नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं और नए क्रिमिनल लॉज के आ जाने से ये कहीं भी नहीं। सरकार ने कहा है कि जो पुराने क्रिमिनल लॉज हैं, जैसे कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कहीं भी रिपील कर दिए गए हैं। जो 2024 1 जुलाई 2024 से पहले का जो भी मुकदमा होगा, अगर वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के हिसाब से उसका ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और धाराएं चलेंगी। बट 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नए क्रिमिनल लॉज आ गए, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई क्रिमिनल प्रोसीजर की तरह। और भारतीय न्याय संहिता आ गई आईपीसी की जगह। ये तीनों कानून एक साथ लागू होते हैं 1 जुलाई 2024 से। इन कानूनों को लमसम 1 साल हो चुका है लागू हुए, और यह कानून पूरे देश के लिए लागू है। कोई स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए या कोई इसका ऐसा नहीं है कि इस राज्य में नहीं लगेगा या ट्राइबल एरियाज में नहीं लगेगा। ये पूरे देश में सामान्य रूप से लागू रहेगा। आज हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, जो 1872 में आया था। और आज हम बात करते हैं साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 2024 से लागू है, 1 जुलाई 2024 से। इसमें जो शुरुआती बदलाव हैं वह यह है कि सबसे पहला बदलाव जो देखने को मिलता है, पहले इंडियन लिखा था स्टीफेंस ने, उसको अमित शाह जी ने भारतीय कर दिया है। स्टीफेंस ने एविडेंस लिखा था, उसको अमित शाह जी ने साक्ष्य कर दिया है। और एक्ट लिखा था स्टीफेंस ने, उसको अधिनियम कर दिया है अमित शाह जी ने। तो ये जो मेजर बदलाव हैं, ये 3 बदलाव तो हमें कवर पेज पे ही देखने को मिल जाएंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट को अब क्या कहा जा रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जा रहा है। मोर एंड लेस गुजराती होने के बावजूद अमित शाह जी काफ़ी ज़्यादा हिंदी ओरिएंटेड हैं। वहीं आर्टिकल 351 है जो संविधान का, वो भी एक डीपीएसपी है और सरकार से कहता है कि देश में हिंदी को बढ़ावा दिया जाए और उसके उसके बढ़ावे के लिए कार्य करे जाएं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कार्य है उसमें से कि लाइए इंडियन एविडेंस एक्ट थोड़ा कॉलोनियल साउंड कर रहा है, इंग्लिश साउंड कर रहा है, इसको हिंदी फ्लेवर दे दिया जाए और इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम रख दिया जाए। ये पहला बदलाव है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में देखने को मिलेगा। पहला एक्ट स्टीफन द्वारा था और दूसरा एक्ट अब ये भारत के लॉ कमीशन द्वारा, या कह लीजिए अमित शाह जी की इच्छा से है, गृह मंत्रालय द्वारा है। दूसरा एक्ट के जो रचयिता हैं, जिसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं। एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों में देखा जाए तो एविडेंस एक्ट था, उसमें 167 सेक्शन से टोटल, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखा जाए तो 170 सेक्शन हैं। कुछ सेक्शन इसमें एड ऑन किए गए हैं। एविडेंस एक्ट और साक्ष्य अधिनियम में जो सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, जो एविडेंस एक्ट था वो समय के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल रिकॉर्ड्स को उतना अच्छे से केटर नहीं कर पा रहा था। और जैसे आजकल हम लोग बहुत कॉमन चीज़ें देख रहे हैं कि साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, एआई का इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, एक नया इमर्जिंग फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस सब चीज़ को केटर करने के लिए कहीं ना कहीं एविडेंस एक्ट थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा था, थोड़ा सा वीक पड़ रहा था। उसमें लिखित प्रावधान नहीं थे एविडेंस एक्ट में उतने अच्छे से, या उतने ज़्यादा लिखित प्रावधान नहीं थे। इसीलिए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो चीज एंटरटेन की गई है, जो सबसे ज्यादा केटर की गई है, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल रिकॉर्ड्स को केटर किया गया है। उसको स्पेसिफिकली उसमें बेयर एक्ट में उसको स्पेसिफिकली जगह दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होगा, डिजिटल रिकॉर्ड क्या होगा, किन किन चीज को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना जाएगा, किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिया जा सकता है। वहीं जो विटनेस है, जो एक्यूज है और जो एक्सपर्ट्स है या विक्टिम्स है, वो लोग भी अपने एविडेंस या स्टेटमेंट को डिजिटली रिकॉर्ड करा सकते हैं कोर्ट के सामने इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ चुनिंदा परिस्थितियां बताई गई हैं एविडेंस एक्ट में, किन किन परिस्थितियों में वो अपने रिकॉर्ड्स, अपना स्टेटमेंट या जो भी है वो उसको एज अ एविडेंस कोर्ट के सामने रख सकते हैं। इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी, सॉरी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी इसको सेक्शन नंबर कहा जाए 530 में, आई गेस अगर मैं सही हूँ तो सेक्शन नंबर 530 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, देखने में क्या बुराई है, देख के लेना चाहिए। 530 में, हाँ, पांच सेक्शन नंबर 530 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, उसमें ये चीज मेंशन की गई है कि कोर्ट कैन अलाउ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मैनी अदर वेज। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023,
इसका जब हम सेक्शन 1 देखेंगे, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 1 में कहीं भी टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात नहीं की गई है, कि ये एक्ट का टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ तक है। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट में टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात की गई थी कि ये एक्ट होल ऑफ इंडिया लगेगा आफ्टर आर्टिकल 370 जब रिमूव हो गया उसके बाद। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात नहीं की गई। इसका रीज़न ये है, अगर कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड या कोई भी डिजिटल एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आउट ऑफ बॉर्डर, जो देश के बॉर्डर के बाहर, मतलब कह लीजिए फॉरेन टेरिटरी में या कहीं से भी जनरेट हुआ है, तो उस एविडेंस को क्वेश्चन में ना लिया जाए कि ये तो भाई हिट कर रहा है सेक्शन 1 से, कि आपने तो लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लगेगा, लेकिन ये तो एविडेंस बाहर का है, ये तो बाहर से जनरेट हुआ है। तो इस चीज़ को क्वेश्चन में ना लाया जाए, इसलिए ये टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात ही नहीं की गई है सेक्शन 1 में, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है।